चलिए तो बढ़ा जाए आगे। और इन्फिनेटिव जो है समाप्त कर चुके हैं, ठीक है हम, यानी जो इन्फिनाइट है तुम्हारा वो फिनिश हो चुका है। और आज बात करेंगे जीरंड की। आखिर जीरंड क्या होता है? जीरंड, तो जीरंड की बात करें तो ओवरऑल मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था कि ये भी आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब का हिस्सा ही है। और नॉन फाइनाइट वर्ब का हिस्सा है तो इसका मतलब ये भी मेन वर्ब के जैसा काम नहीं करेगा। ठीक लगेगा कई बार आपको कि ये मेन वर्ब है, बट मेन वर्ब के जैसा काम करेगा नहीं। अगर मेन वर्ब के जैसा काम करेगा तो भी फाइनाइट वर्ब बन जाएगा। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब ये है जो मेन वर्ब ना हो। तो जीरंड का मतलब क्या होता है? जीरंड का मतलब होता है V1 प्लस ING। V1 प्लस ING को हम बोलते हैं हम क्या, जीरंड, या आप कह सकते हैं V4। ठीक, यानी V1 प्लस ING बिल्कुल क्या बन जाता है आपका V4। तो इसी को हम कहते हैं जीरंड। और ये जो जीरंड होगा, याद रखिएगा, ये जो जीरंड होगा तुम्हारा मेन वर्ब के जैसा काम नहीं करेगा। बाकी V4 आपका जो वर्ब होता है वो मेन वर्ब के जैसा भी काम करता है। अगर मेन वर्ब के जैसा काम करेगा तो बन जाएगा वो आपका फाइनाइट वर्ब। और हम पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी एक ऐसा वर्ब जो नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट वाला जो मेन वर्ब नहीं है, यानी किसी और का काम करेगा। तो जीरंड भी वही सिस्टम है। जीरंड भी आपका किस किस चीज का काम कर सकता है? अभी नाउन का काम कर सकता है, आपका एडजेक्टिव का काम कर सकता है, एडवर्ब का काम कर सकता है। यानी जितने भी नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो आपके तीन चीजों का काम करते हैं। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाम ले इनका तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसके अलावा जब हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन भी जो है आपका तीन तरीके से प्रयोग हो जाता है सेंटेंस में। या तो वो बन सकता है तुम्हारा क्या, बन सकता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट, या बन सकता है सब्जेक्ट, या बन सकता है ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज बन सकता है। ठीक है, यानी नाउन के जैसा काम करेगा। तो सेम सिस्टम जो जीरंड है ये भी नाउन के जैसा काम करता है। जब नाउन के जैसा काम करेगा तो इसी के आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे, यानी यूज ऑफ जीरंड। आखिर जीरंड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? यूज ऑफ जीरंड। तो नंबर एक बात करें तो पॉइंट नंबर एक क्या कहता है? ये जो बनेगा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का क्या बनेगा? ये सब्जेक्ट बनेगा। जो जीरंड है ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पर वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर वॉकिंग क्या है आपका? V4, यानी V1 प्लस ING है। और ये आ किसकी जगह रहा है? सब्जेक्ट की जगह। क्यों? क्योंकि अपने साथ वर्ब ले रहा है। जब वर्ब ले रहा है तो दिस इज सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तो क्या है? V4, और V4 है तो वो क्या है आपका? जीरंड है। ठीक, और ये नाउन के जैसा काम कर रहा है। व्हाई? बिकॉज नाउन ही और प्रोनाउन ही है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो इसलिए ये काम किसके रूप में कर रहा है आपका? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक, इस तरीके से आगे और एग्जांपल देखें तो मान लीजिएगा हमने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट मीन्स क्या हुआ कि जो स्मोकिंग है ये भी किसके रूप में आ रहा है? आपके सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। और है क्या आपका? जीरंड। व्हाई? बिकॉज ये है V4। ठीक, ये मेन वर्ब का जैसा काम नहीं कर रहा है। ठीक, ये अगर मेन वर्ब का जैसा काम करता है तो इसके जस्ट पहले आपका कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब आता है। ये आपको मैंने बताया था, ठीक है, बेसिक क्लास में। और जो यूट्यूब देख रहे हैं उन्होंने बेसिक क्लास नहीं देखा है तो उनको बेसिक क्लास देख लेना चाहिए। ठीक, यूट्यूब पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, सर्च मार लो। तो स्मोकिंग क्या है कि ये आपका V4 है। और V4 जो काम कर रहा है वो आपके सब्जेक्ट के रूप में, यानी वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, यानी इस वर्ब का एक सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक, इस तरीके से। तो यानी जो जीरंड है वो आपके सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है? तो इस तरीके से जो है पहले इसको लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आपने जाना कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब में जीरंड है वो आपका काम कर सकता है किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। और याद रखिएगा जब जीरंड नाउन के रूप में काम करेगा तो वो सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और कंप्लीमेंट भी बन सकता है। ठीक, यानी तीनों चीज बनेगा। जैसे
मान लीजिएगा पॉइंट नंबर नेक्स्ट की हम बात करें तो ये बन सकता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी ये वर्ब का बन सकता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। जो बिफोर है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे जानने का प्रयास करें तो हमने कहा आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग। अब जरा देखिएगा सेंटेंस में तीन ही चीजें होती है, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। तो ये अदर वर्ड में भी किस रूप में काम कर रहा है? आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। व्हाई? बिकॉज़ वी कैन मेक पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस, क्योंकि इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और जिस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, सो रिमेंबर दिस थिंग, वहां पर अदर वर्ड के स्थान पर जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट ही होगा। बिकॉज ऑब्जेक्ट होता है तो ही पैसिव वॉइस बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। ठीक? तो यानी आई लाइक सिंगिंग, यहाँ पर ये क्या बिफोर, और बिफोर जो काम कर रहा है किसके रूप में काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। ठीक, चलिए इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो सॉरी एग्जांपल नंबर 2 हमने कहा, मान लीजिएगा ही हैज स्टॉप्ड गैम्बलिंग। He has stopped gambling, क्योंकि उसने मतलब क्या है, जुआ खेलना छोड़ दिया। तो गैम्बलिंग, तो गैम्बलिंग क्या है? ये भी क्या आपका बिफोर। तो बिफोर है, ये किसके रूप में काम कर रहा है? आपके ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक, तो इस तरीके से ये जो जीरंड है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी बनता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो ये बन सकता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। कॉम्प्लीमेंट बनेगा सो इट मींस वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ दैट सेंटेंस, उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर जानने का प्रयास करें तो मान लीजिएगा हमने बोला सीइंग इज बिलीविंग, यानी सीइंग इज, अरे क्या हो रहा है, BELI और VING, ये सी लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है मुझे तो, पेन रुक रहा है। IE आएगा, बिलीविंग। तो सीइंग इज बिलीविंग, तो सीइंग इज बिलीविंग मतलब क्या है? बिलीविंग भी क्या है तुम्हारा? बिफोर। और याद रखिएगा ये भी बिफोर है, बट ये जो बिफोर है ये तो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, बट हियर ये आप क्या आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस, इसका आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक, तो ये जो आ रहा है यहाँ पर किसके रूप में आ रहा है? तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल जाने का प्रयास करें तो हमने बोला माय हॉबी इज सिंगिंग, माय हॉबी इज सिंगिंग, क्योंकि मेरी जो हॉबी है वो क्या है? सिंगिंग है, यानी गाना है। तो इट मींस क्या, ये भी क्या आपका बिफोर, और बिफोर इज बीइंग यूज्ड हियर एज अ कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हो रहा है। व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस, क्योंकि इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक, तो ये इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं आपके जीरंड का। ठीक, ये बन सकता है आपका सब्जेक्ट, बन सकता है ऑब्जेक्ट, बन सकता है कॉम्प्लीमेंट। व्हाई? बिकॉज नाउन के रूप में काम करता है, तो नाउन रूप में काम करता है, तो भाई ये बन सकता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, बन सकता है सब्जेक्ट, बन सकता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो यूट्यूब देख रहा है उसके शॉट ले लेंगे। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। तो आपने जाना कि जो जीरंड है वो आपका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, और आपका सब्जेक्ट भी बन सकता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो भी है वो डाल लेना है। ये काम कर सकता है तुम्हारा, बन सकता है ऑब्जेक्ट, यानी बन सकता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। और किसका ऑब्जेक्ट बन सकता है? अभी तो बताया वर्ड का ऑब्जेक्ट बन सकता है, और ये बन सकता है आपका प्रपोजिशन का, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन भी बन सकता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जाने तो आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग,
भी मुझे गाने का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, यानी ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका बन रहा है, इस प्रपोजिशन का बनना है, ये क्या बिफोर, और जो बन रहा है आपका ऑब्जेक्ट किसका, प्रपोजिशन का, तो आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। ठीक, इस तरीके से। और देखें तो द स्टूडेंट्स आर टायर्ड ऑफ वेटिंग, द स्टूडेंट्स आर टायर्ड ऑफ वेटिंग, यानी वो इंतजार करते हुए मतलब क्या है, थके हुए हैं, इंतजार से मतलब थके हुए हैं, तो द स्टूडेंट्स आर टायर्ड ऑफ वेटिंग, तो ये भी क्या है आपका बिफोर, और किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है आपके प्रपोजिशन का। ठीक, इस तरीके से। तो यानी ये बन सकता है तुम्हारा क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। एंड पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव, आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव, आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं आप बताइएगा, बोलो क्या होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, बोलो। अरे जैसे माय है, माय है, योर है, हर है, ठीक, डियर है, ऐसे ही नाउन का पॉजेसिव केस होता है, जैसे मान लीजिए हमने बोला राजूज, ठीक, etc। तो आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव वी यूज V4, यानी V4 को छोड़ो, वी यूज जीरंड, तो यानी क्या है, जीरंड आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी जीरंड आता है, अगर आपको गुंजाइश है किसी वर्ब की फॉर्म की लगाने की, तो क्या आएगा आपका, जीरंड आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जाने तो जैसे आई लाइक राजूज सिंगिंग, कि भाई राजू का गाना मुझे पसंद है, मतलब जो राजू गाता है वो मुझे पसंद है, तो आई लाइक राजू सिंगिंग, तो राजू के बाद यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या है आपका, बिफोर। ठीक, मान लीजिएगा आपने कर दिया, यहीं पर मैं कर देता हूँ, मान लीजिएगा आपने सिंगिंग की जगह कर दिया सिंग, तो ये गलत हो जाएगा, ये राइट होगा। ठीक, ऐसे ही आई डोंट लाइक योर कम या कमिंग लेट, तो यार देखिएगा कौन सा राइट होगा, सेकंड वन राइट होगा, कमिंग लेट राइट होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज जीरंड, सो जीरंड विल बी बिफोर, सो बिफोर शुड बी राइट, तो बिफोर राइट होगा। ठीक, ये वाला रॉन्ग होगा। इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम जीरंड का। ठीक, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी आपका जीरंड आता है अगर वर्ब की फॉर्म की बात करें। ठीक, अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, राइट फास्ट। चलिए तो लिख लिया, तो आगे लिखिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, अब लिखते चले जाइए जल्दी से। देखिए gerund is used, gerund is used, gerund is used after some verbs, after some verbs, यानी कुछ verbs के बाद gerund ही आता है। gerund is used after some verbs, ब्रैकेट में लिख लो कौन कौन सी वर्ब है वो, जैसे enjoy, enjoy, dislike, enjoy, dislike, stop, enjoy, dislike, stop, propose, propose, mind, M-I-N-D, mind, deny, D-E-N-Y, deny, avoid, A-V-O-I-D, avoid, admit, A-D-M-I-T, admit, appreciate, A-P-P-R-E-C-I-A-T-E, appreciate, 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 appreciate,
excuse, 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 etc. चलिए एग्जाम्पल लिख लो, लिखिए he avoids smoking, he avoids smoking, he avoids smoking. दूसरा लिखना है he avoids smoke, he avoids smoke. नेक्स्ट लिखना है I denied playing, I denied playing. नेक्स्ट लिखना है I denied to play, I denied to play. तो देखो बोलो, फर्स्ट वन राइट, सेकंड वन, थर्ड वन, लास्ट वन राइट कैसे है? रॉन्ग है। इन वर्ब के बाद क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ जीरंड आएगा। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखो, लिखिए जीरंड इज यूज्ड after addicted to addicted to, comma accustomed to, accustomed to, यानी accustomed to, with a view to, ये कुछ फ्रेज हैं, याद रखिए, with a view to, view to. आगे लिखना है habituated to, habituated, habituated to. fed up with, fed up with, fed up with. आगे लिखना है used to, used to. looking forward to, looking forward to, etc. तो लिखिए एग्जाम्पल लिख लो, he is used to walk in the morning, he is used to walk in the morning, he is used to walk in the morning. आगे लिखना है he is used to walking in the morning, he is used to walking in the morning. आगे लिखना है नेक्स्ट एग्जाम्पल को, they are fed up with running here and there, they are fed up with running here and there, यानी वो यहाँ वहाँ जाने से भी क्या है, मतलब दौड़ने से क्या थके हुए हैं। they are fed up with running here and there. आगे लिखना है they are fed up with run here and there, they are fed up with run here and there. तो बोलो फर्स्ट वन राइट, बोलो राइट, फर्स्ट वन नहीं, he is used to walk in the morning, this is wrong. And he is used to walking in the morning, this is correct. And go for next, they are fed up with running here and there, and then this is right or wrong? Right, and next one is wrong. Point number next लिखो, लिखिए gerund is used after prepositions, gerund is used after prepositions, यानी preposition के बाद क्या आता है? gerund आता है। जैसे लिख लो
हाँ एग्जाम्पल लिख लो, द टीचर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग सो, द टीचर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग सो। नेक्स्ट लिखना है, द टीचर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डू सो, फ्रॉम डू सो। तो याद रखिएगा प्रपोजिशन के बाद फिर क्या आएगा आपका V4 आएगा, जिरंड आएगा नहीं। तो कौन सा राइट होगा, जिरंड वाला राइट होगा, ठीक है, डूइंग वाला राइट होगा, डू वाला रॉन्ग होगा। बट रिमेंबर दिस थिंग, टू के बाद जो प्रयोग करते हैं जनरली बोले तो 90% V1 ही आता है। एकमात्र ऐसा प्रपोजिशन है जिसके बाद क्या आता है, सिर्फ V1 आता है जनरली, मतलब 90%, ठीक है। 10% इसके बाद भी तुम्हारा क्या आता है, V4 आता है। जैसे भी लिखवाया, यूज टू के बाद क्या आएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद, विदाउट V2 के बाद, बिकॉज दीज आर सम पर्टिकुलर फ्रेजेस, आफ्टर सम पर्टिकुलर फ्रेजेस वी यूज V4, इट मींस जिरंड। यानी कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस हैं जिनके बाद हम क्या करते हैं, जिरंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो ये था आपका जिरंड, ठीक। तो जिरंड का इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिरंड आपका फिनिश हो गया वीडियो आपका, और कल हम जानने का प्रयास करेंगे आगे पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक। तो आज का जो क्लास है वो हम यहीं ब्रेक करेंगे। जो यूट्यूब देख रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, अच्छा लगा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताओ, अच्छा लगता है तो फ्रेंडों के साथ शेयर करो। चाहते हो डेली बेस वीडियो ऐसे मिलते रहे, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो फिर मिलते हैं, और कीप लर्निंग कीप ब्रेन, सीखते रहिए और जीतते रहिए।